तो दोस्तों जैसा कि वीडियो टाइटल थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज जो है दोस्तों हम LM2596 जो है ये DC टू DC बक कन्वर्टर है दोस्तों। तो इसको जैसे हम इसको इनपुट सप्लाई देते थे तो इसके आउटपुट में से जो है हमें कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों आज जो है हम इसी फॉल्ट को जो इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस बक कन्वर्टर के बारे में जो है मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी एक चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। अगर दोस्तों आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में आपका उसका वीडियो जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम बात करते हैं तो ये जो है हमारे यहाँ पर इससे जो है हमारा वोल्टेज एडजस्टमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक ट्रिमर है, यानी कि एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू जो है दोस्तों ये 20K है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो है हमारा ये जब ख़राब हो जाता है तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा आउटपुट जो इसका निकलता है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आउटपुट का साइन दिया गया है। तो यहाँ से जो दोस्तों वोल्टेज निकलते हैं तो दोस्तों वो जो हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से सेट होकर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हमें सिंपल जो है यहाँ पर हम इस ट्रिमर को जो है हटा लेने वाले हैं। तो दोस्तों इसके जगह जो है हम यहाँ पर इस तरीके से जो हम रेगुलर जो है वॉइस कंट्रोल के लिए जो ये पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पर इसके जगह पर सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 47K का यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 6 पिन का ले लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर 3 पिन का भी पोटेंशियोमीटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इस वाले जो है ट्रिमर को भी सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे और इसको जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अभी इसको हटा लिया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 3 पिन यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर 3 वायर का यूज़ करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से 3 वायर से यहाँ पर ले लिए है। तो दोस्तों सिंपल जो है अभी हम यहाँ पर इन 3 वायर को जो है यहाँ पर इस प्रकार से इनको सोल्डर कर लेंगे कुछ अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने जो 3 वायर यहाँ पर सोल्डर कर लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम इस वाले पोटेंशियोमीटर को जो है यहाँ पर इसको भी इस प्रकार से यहाँ पर 3 वायर यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3 वायर अभी हमारे सोल्डर हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद जिस दोस्तों हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक डिजिटल वोल्टमीटर ले लिया है। तो दोस्तों इस वाले वोल्टमीटर पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ यहाँ पर बनाए हुए हैं दोस्तों, जिससे कि जो है हम डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज काउंट सकते हैं। और एक्स्ट्रा अगर हम इसको एक्सटर्नल मतलब बैटरी का वोल्टेज अगर चेक करना है तो उसको हम 2 वायर से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से 3 वायर में या 4 वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में इसका वीडियो दे दिया गया है। तो दोस्तों अभी सिंपल जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वाले वोल्टमीटर को जो है दोस्तों हम मैक्सिमम 30 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद ये ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए जो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको 650 बैटरी से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वोल्टमीटर जो ख़राब हो जाएगा। हम इस वाले जो बक कन्वर्टर को जो दोस्तों जैसा कि इसको इनपुट वोल्टेज जो है हम दोस्तों 1.25 वोल्ट टू 40 वोल्ट हम इसको दे सकते हैं। और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है दोस्तों 1.25 वोल्ट से हम 35 वोल्ट तक इसका आउटपुट ले सकते हैं। और इसका मैक्सिमम जो है आउटपुट करंट जो है 3 एम्पियर तक हम इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों 30 वोल्टेज से इसका जो है वोल्टेज ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए जो है यहाँ पर इस वाले वोल्टमीटर ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जो मैंने यहाँ पर 18650 बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके स्टार्टिंग वाले जो 2 पिन है दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक वाला ये कॉमन है
और ये जो वायर जो है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव वायर देना होगा, नहीं तो हमारा जो वोल्टमीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा जो अभी वोल्टमीटर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अभी जो इन दो वायर को जो है दोस्तों यहाँ पर हमें सोल्डर कर लेना है इसके आउटपुट वाली जगह पर। तो दोस्तों सिंपल जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट का यहाँ पर साइन दिया गया है। तो दोस्तों आउटपुट के साइन पर जो है दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम सिंपल यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं इन दोनों वायर को। तो दोस्तों कनेक्शन करते वक्त तो एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो है वोल्टमीटर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव देखकर हमें इस प्रकार से इसको सप्लाई देना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हमारा जो यहाँ पर वोल्टमीटर है ये कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी बात आती है इसको हम वोल्टेज सप्लाई देने की। तो दोस्तों इसको जो है दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इस प्रकार से 12-0-12 का एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा अभी ये 24 वोल्ट शो करेगा, लेकिन दोस्तों नो लोड पर जो है इसका वोल्टेज जो है ये 30 वोल्टेज के ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों इसके इनपुट में जो है अभी हम इस प्रकार से इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर जो यहाँ पर सोल्डर कर लेंगे कुछ अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिव वायर और यहाँ पर जो है नेगेटिव वायर यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी सारा कुछ जो है वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसको अभी हम एक बार अच्छी तरीके से रख लेते हैं और इसको एसी सप्लाई हम देंगे और यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई निकलेगा। तो दोस्तों इसको हम इसके बाद में इस वाले पोटेंशियोमीटर से इसको कंट्रोल कर एक बार चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों सारा कुछ सेटअप मैंने यहाँ पर रख कर अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। तो दोस्तों अभी हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को जो ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रीडिंग 1.24 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है। मैं आपको एक बार लाइट ऑफ कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फिर से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से धीरे धीरे घुमाने पर यहाँ पर इसका वोल्टेज बढ़ रहा है और साथ ही साथ देखिए दोस्तों इस वाले कन्वर्टर में जो है इसका एलईडी का ब्राइटनेस भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 33 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसको फिर से जो है रिवर्स में थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक है जो कि दोस्तों इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस वाले जो छोटे से जो ट्रिमर से जो हम यहाँ पर सेट करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट जो है यानी कि पॉइंट में वोल्टेज हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ा सा भी अगर घुमा लेते हैं तो दोस्तों ये इमीडिएटली जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर सेट कर लेता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमको एक्यूरेट वोल्टेज सेट करने के लिए दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा काफ़ी स्लोली इसको हमको घुमाना पड़ेगा, तब ये जाकर अच्छी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों तब भी अगर आपको मार्केट में अगर इस प्रकार से जो ट्रिमर अगर नहीं मिल पाता है तो इस तरीके से हम इस पोटेंशियोमीटर का जुगाड़ कर जो है हम इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगी और काफ़ी आपको हेल्पफुल और नॉलेजफुल लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है गुड बाय।